को स्टडी करने के लिए मैंने इस कंप्लीट डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम ह्यूमन ईयर को स्टडी करेंगे 4 डिफरेंट पार्ट में। पार्ट 1 जो है ह्यूमन ईयर का, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली कंप्लीट करेंगे एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर को। लेकिन पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इंटरनल ईयर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड पार्ट 4 में हम कंप्लीट करेंगे एक अनदर फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो अल्टीमेटली 4 पार्ट में ह्यूमन ईयर को मैं स्टडी कराऊंगा आपको, और चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको देखने के बाद आप कंप्लीटली ह्यूमन ईयर पर इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कि आप ह्यूमन ईयर पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया हो, या वो क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि ह्यूमन ईयर के चारों पार्ट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टडी करना है, और इन चारों वीडियोस को आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखना है, समझना है। और आप जब ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन ईयर एक जो डिफिकल्ट सा टॉपिक था, जो आज तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था, अब आप उसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ह्यूमन ईयर पार्ट 1। और ह्यूमन ईयर पार्ट 1 को स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स बताना चाहता हूं, यानी कि हम 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्स को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कमेंट नंबर 1, ह्यूमन ईयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूसिंग कमेंट्स दे रहा हूं, जो आपको बहुत केयरफुली सुनना है। नंबर 1, जिस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रे, जिस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रे, उसी तरीके से साउंड भी ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। तो लाइट रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसी तरह जब हमें किसी भी साउंड को सुनना होता है, तो जो साउंड है वो एक साउंड वेव या साउंड वाइब्रेशन के फॉर्म में एयर में ट्रेवल करता है और हमारे कानों तक पहुंचता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हमारे जो कान है, हमारे जो ईयर हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, और इनका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, इनकी जो मैकेनिज्म है उसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो ईयर्स हैं वो एक सेंसरी ऑर्गन है, जो क्या करते हैं, किसी भी साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ये किसी भी साउंड को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इंपल्स, और इस वजह से हम किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। तो डिटेक्ट करने का मतलब, जैसे कि कभी कोई आपको बुलाता है तो आप उसकी आवाज सुनकर ये समझ जाते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पर्सन बुला रहा है। यानी कि ह्यूमन ईयर जो है वो साउंड को डिटेक्ट भी करते हैं, साउंड को रिसीव भी करते हैं, और उसको कन्वर्ट भी करते हैं इनटू नर्व इंपल्स। दैट इज द रीजन कि हम किसी भी साउंड को पहचान भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो ये कमेंट भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इतना सा है कि ह्यूमन ईयर का फंक्शन केवल हेयरिंग नहीं है, यानी कि हमारे कानों से हम केवल सुनने का काम नहीं करते हैं, बल्कि ह्यूमन ईयर also play a very important role in maintenance of body balance and equilibrium। तो हमारे कान 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1 हियरिंग, यानी कि हम कानों की हेल्प से, अपने ईयर्स की हेल्प से किसी भी साउंड को सुन सकते हैं, पर साथ में आप ईयर्स की हेल्प से बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक लेक्चर देने वाला हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हमारे ह्यूमन ईयर जो हैं वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपको केवल इतना हिंट कर सकता हूं कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में हमारे ईयर में इंटरनल ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर आगे हम इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको सबसे पहले याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जब भी हम ह्यूमन के ईयर को स्टडी करते हैं या ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो हम ह्यूमन ईयर को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? 3 पार्ट।
तो ह्यूमन ईयर्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल या आउटर ईयर के बारे में। तो ह्यूमन ईयर में 3 डिफरेंट पार्ट में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे बाहर वाले पार्ट को हम लोग एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है मिडिल ईयर को हम स्टडी करते हैं और सबसे आखिरी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल या इनर ईयर को। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है। तो एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ, इसमें मेनली आप जिन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, नंबर 1 दैट इज पिन्ना। तो आउटर ईयर में या एक्सटर्नल ईयर में हम सबसे पहले किसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, पिन्ना। एंड उसके बाद हम स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, मीटस का मतलब क्या होता है, दैट इज कैनाल। तो आपको बताऊंगा मैं एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर में पिन्ना क्या है, फिर बताऊंगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या है, एंड उसके बाद हम एक्सटर्नल ईयर में ही स्टडी करते हैं एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर को जिसको हम टिम्पैनम कहते हैं, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। और एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। तो यहां पर टिम्पैनम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सटर्नल या आउटर ईयर को हम बेसिकली जब स्टडी करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, जिसको ईयर पिन्ना भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कह सकते हैं, एंड टिम्पैनम। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईयर के बारे में। और मैं आपको बता देता हूं मिडिल ईयर में बेसिकली हमें क्या स्टडी करना है, तो हम कुछ ईयर ऑसिकल्स की स्टडी करते हैं यहां पर। और जो ईयर ऑसिकल्स हम यहां पर स्टडी करते हैं वो हमारे हर एक कान में नंबर में 3 होती हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन मिडिल ईयर कैविटी, जिनमें से एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस और एक का नाम आप जानते हैं स्टेपस। तो मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स हमारे एक कान में प्रेजेंट होती हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो आपका आंसर होगा 6। तो टोटल नंबर्स में कितनी ईयर ऑसिकल्स होती हैं ह्यूमन के पास, 6, यानी कि उसके लेफ्ट ईयर में 3, और वो भी पर्टिकुलर किस पार्ट में, मिडिल ईयर में, एंड उसके राइट ईयर में भी उसके मिडिल ईयर वाले पार्ट में कितनी होंगी, 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन ह्यूमन 6 है, पर एक किसी भी कान में, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड वाला कान ले लीजिए या राइट हैंड साइड वाला कान ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो टाइप्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स 3 हैं, बट टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन ह्यूमन कितनी है, 6। तो बेसिकली हम मिडिल ईयर में डिस्कस करेंगे अबाउट द ईयर ऑसिकल्स, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन केवल साउंड वाइब्रेशंस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिसीव करके इंटरनल ईयर तक ट्रांसफर करना नहीं होता है, बल्कि ये साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव को एम्पलीफाइड करने का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी में इंटरनल ईयर या इनर ईयर के बारे में, और इसमें हम बेसिकली 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1 बोनी लेविरिंथ, एंड सेकेंड मेम्ब्रेन लेविरिंथ। और इसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आपको इनर ईयर के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो अल्टीमेटली आज के लेक्चर में हमें क्या कंप्लीट करना है, तो आपको एकदम क्लियर बता देता हूं मैं। आज का हमारा लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को और मिडिल ईयर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो हमारा पार्ट 1 जो है उसमें हम एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को स्टडी करेंगे, जबकि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर या इनर ईयर, और उसमें हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने केवल इतना सीखा कि ह्यूमन ईयर को एनाटॉमिकली हम 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ह्यूमन ईयर एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर, नंबर 2 मिडिल ईयर, नंबर 3 इंटरनल ईयर या इनर ईयर। तो हमें अब सबसे पहले देखना है एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो पहला एनाटॉमिकली डिवाइड करने पर पहला ह्यूमन ईयर का पार्ट क्या है, एक्सटर्नल ईयर।
और की कंसेप्ट्स जो जो आपको मैं बताऊंगा एक्सटर्नल ईयर के बारे में, वो बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स होंगे जो आपको केयरफुली सुनना है और आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं एक्सटर्नल ईयर में कि आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में हमारे जो कान होते हैं, बेसिकली हम जिन्हें कान कहते हैं, वो एक्चुअली में हमारे पिन्ना होते हैं। तो पिन्ना क्या है एक्चुअली में, तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे ईयर्स में जो बाहर निकला हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं। और ईयर पिन्ना हमारा जो एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर के एक्सटर्नल ईयर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपको बता देता हूं कि ये कलेक्ट करता है साउंड वेव को। तो हमारा ईयर पिन्ना का मेन फंक्शन होता है इट कलेक्ट्स साउंड वेव। तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके ईयर पिन्ना का स्ट्रक्चर बनावट कुछ इस तरीके से दी गई है कि वो जो साउंड होता है उसको आसानी से कलेक्ट करने के लिए काफी यूजफुल होता है। आपने कई बार अपनी डेली लाइफ में एक चीज देखी होगी कि जब कोई आपसे कोई बात बहुत धीरे धीरे बोलता है, यानी कि जब कोई आपको बहुत धीमे धीमे आपसे बातचीत करता है और आपको प्रॉपरली वो साउंड सुनाई नहीं देता है, तो आप क्या करते हैं, अपने कान में इस तरीके से हाथ लगा लेते हैं। एक्चुअली कान में इस तरीके से हाथ लगाने के पीछे का कंसेप्ट क्या है कि आप अपने ईयर पिन्ना जो है उसके सरफेस एरिया को, उसकी साइज को इंक्रीज कर रहे हैं अपना हाथ लगाकर। तो जिस तरीके से हम कान के पास हाथ लगा लेते हैं इसलिए कि हम साउंड को आसानी से कलेक्ट कर पाएं, तब जब साउंड वेव बहुत धीमी आ रही हैं, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम पहुंच पा रही है हमारे कानों तक, तो उसी तरीके से एक नॉर्मल कंडीशन में ईयर पिन्ना जो भी हमारे सराउंडिंग साउंड क्रिएट होते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग साउंड्स उत्पन्न होते हैं, वो प्रॉपरली कलेक्ट किए जा सकें। दैट इज द फंक्शन ऑफ ईयर पिन्ना। तो आप हमेशा याद रखिए एक्सटर्नल ईयर का जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ईयर पिन्ना और इसका फंक्शन होता है इट कलेक्ट्स साउंड वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक्सटर्नल ईयर का है वो मैं आपको बता देता हूं, पर उससे पहले आपको बता देता हूं कि ईयर पिन्ना को छोड़कर बाकी जितने भी ह्यूमन ईयर के वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ईयर पिन्ना को अगर आप छोड़ दें, यहां तक के स्ट्रक्चर को अगर आप बाहर के स्ट्रक्चर को छोड़ दें, तो अंदर ह्यूमन ईयर का जितना भी पार्ट है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो, यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर का सेकंड कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं EAM, चाहे वो टिम्पैनम मेम्ब्रेन हो या टिम्पैनम ईयर ड्रम हो, या फिर वो आपका इंटरनल ईयर क्यों ना हो, या फिर वो आपका मिडिल ईयर क्यों ना हो, कोई भी पार्ट जो ईयर पिन्ना के अलावा ह्यूमन ईयर में इंक्लूडेड है, दैट प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन। तो आपको बता देता हूं ह्यूमन ईयर का वो पूरा का पूरा पार्ट ईयर पिन्ना को अगर छोड़ दिया जाए तो वो कहां पर प्रेजेंट होता है, तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन है जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। और टेम्पोरल बोन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपने ह्यूमन स्कल में क्रेनियम बॉक्स को पढ़ा होगा, और ह्यूमन स्कल में क्रेनियम एक ऐसा ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। एंड क्रेनियम बोन्स नंबर में 8 होती हैं इन ह्यूमन बॉडी, और उन 8 क्रेनियम बोन्स में से जो सबसे बाहर वाली बोन है, यानी फ्रंट वाली बोन है, जिसको मैं हाथ से बता रहा हूं, ये वाली बोन जो फ्रंट में है उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। हमारे ऊपर जो बोन्स हैं 2, उनको हम पैराइटल बोन्स कहते हैं, जो एक पेयर हैं। हमारे आजू बाजू जो 2 बोन्स हैं क्रेनियम बॉक्स में, उनको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। और पीछे साइड जो एक क्रेनियम बोन है उसको हम ऑसिपिटल बोन्स कहते हैं। और फ्लोर पर 2 बोन्स होती हैं जिसमें से एक को स्फेनॉइड कहते हैं और एक को इथमॉइड कहते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर हमारी क्रेनियम बोन्स जो है वो नंबर में 8 होती हैं। तो हमने क्या बोला, हमारे ब्रेन बॉक्स में जो आजू बाजू वाली बोन है, यानी लेफ्ट और राइट साइड जो बोन है जो क्रेनियम को कवर कर रही है, वो टेम्पोरल बोन है। और टेम्पोरल बोन्स के अंदर ही कैविटी जो है उसमें ही हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर लोकलाइज्ड है, प्रेजेंट है। केवल ईयर पिन्ना को छोड़ दो तो बाकी पूरा ह्यूमन ईयर, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो, चाहे वो टिम्पैनम हो, चाहे वो मिडिल ईयर हो, चाहे वो इंटरनल या इनर ईयर हो, ऑल ओवर द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ईयर आर प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन एक्सेप्ट पिन्ना, क्योंकि पिन्ना हमारे बॉडी में एक आउटर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंपोनेंट पिन्ना, जो आपने समझ लिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मैं कहता हूं EAM, और EAM को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सटर्नल
ऑडिटरी मीटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या ईएएम को मैं कैसे यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आप देख सकते हैं ईयर पिन्ना से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर, यानी कि एक कैनाल या एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। आपने हमेशा अपने कान में कभी कभी उंगली डाली होगी, तो आपकी जो फिंगर कान के अंदर जब आप डालते हैं, या फिर ईयरबड को आप जब अपने कान के अंदर डालते हैं, तो जो कैविटी जिसमें ईयरबड को हम लोग डालते हैं वो एक्चुअली में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होती है। और ये पूरी की पूरी कैनाल जो है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरी कैनाल जिसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं, तो ये पूरी की पूरी कैनाल जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं, इसको मैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहूंगा। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस का फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये पूरा पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जिसको मैं ईएएम बोल रहा हूं। और ईएएम का मेन फंक्शन जो होता है वो केवल इतना होता है कि ईयर पिन्ना से जो साउंड को कलेक्ट किया जाता है, उस साउंड को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो होता है वो ट्रांसफर्ड करता है टिम्पैनम तक। तो पिन्ना से साउंड को कलेक्ट किया जाएगा, देन उस साउंड को ट्रांसफर्ड किया जाएगा टिम्पैनम में वाया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि ये कहां तक फैला होता है, तो पिन्ना के बाद ये स्टार्ट होता है, जो कैविटी पिन्ना के बाद अंदर गई हुई है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, एंड इट एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये कहां तक फैला हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। लेकिन टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है उसमें आपको उसकी स्किन में, इनर स्किन में या कैविटी में आपको कुछ वैक्स सीक्रेटिंग सेवेसियस ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। यानी कि यहां पर जो आपको ये पिंक कलर से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लाइक दिस, ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने पिंक कलर से बनाए हुए हैं, इनको मैं बोलूंगा कि ये वैक्स सीक्रेटिंग सेवेसियस ग्लैंड्स हैं। एंड जो ये वैक्स सीक्रेटिंग सेवेसियस ग्लैंड होती हैं, बेसिकली इनको हम एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं, इनको सेरियुमिनस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द सेरियुमिनस ग्लैंड्स, तो आप कहेंगे ह्यूमन ईयर में उसके एक्सटर्नल ईयर वाले पार्ट में, स्पेशली एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में इनर साइड पर स्किन पर कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वैक्स सीक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिनको सेरियुमिनस ग्लैंड्स के नाम से हम जानते हैं। और इनसे जो सीक्रेट होने वाला वैक्स होता है, बेसिकली उस वैक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम सेरियुमेन या वैक्स बोलते हैं। तो इसको, इस वैक्स को जो सेरियुमिनस ग्लैंड सीक्रेट कर रही है उसको हम नाम दे सकते हैं, दैट इज द सेरियुमेन वैक्स। तो बेसिकली यहां पर आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है वहां पर सेबेसियस ग्लैंड्स के अलावा कुछ बहुत ही महीन फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बहुत ही फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और फाइन हेयर्स जो यहां पर प्रेजेंट हैं, बेसिकली वो मेनली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में वैक्स सीक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड, जिनको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, उनसे सीक्रेट होने वाला वैक्स अलोंग विद फाइन हेयर्स, जो फाइन हेयर्स यहां पर प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो डस्ट और बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो भी एयर के थ्रू साउंड हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से ट्रांसफर होता है फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनम, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये फाइन हेयर्स और सेरुमिन वैक्स जो सीक्रेट होता है, वैक्स सीक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड, जिसको नाम दे रहा हूं मैं सेरुमिनस ग्लैंड। तो आपने यहां पर जितनी भी चीजें देखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने पिन्ना को कंप्लीट किया, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में आपको क्या क्या याद रखना है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड टिम्पैनम के बारे में। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं, सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि जैसे ही आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आप देखेंगे जो ये एक स्ट्रक्चर जिसमें 3 डिफरेंट कलर्स मैंने दिखाए हुए हैं 1, 2 एंड 3, ये एक्चुअली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम टिम्पैनम कहते हैं। तो टिम्पैनम या ईयर ड्रम क्या है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है कि टिम्पैनम या ईयर ड्रम एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिकली जो डिवाइड करता है, या कह सकते हैं
जो अलग अलग करता है, सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से। और ये जो टिम्पैनम स्ट्रक्चर है या ईयर ड्रम है, इट बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। तो इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें 3 डिफरेंट लेयर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, फर्स्ट लेयर को हम यहां पर क्या कह सकते हैं। तो इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली लेयर जो यहां पर होगी वो स्किन की बनी होगी, जो NCERT में लिखा हुआ है। सेकेंड लेयर यहां पर जो होगी वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होगी। एंड जो थर्ड लेयर यहां पर होगी वो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होगी। तो आपको हमेशा यह कमेंट याद रखना है कि टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। सबसे बाहर साइड जो लेयर होगी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के डायरेक्शन में, दैट इज द स्किन। उसके बाद मिडिल जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। और जो इनर लेयर है टिम्पैनम की, जो किसके कांटेक्ट में होगी, मिडिल ईयर के कांटेक्ट में, या बेसिकली बोला जाए तो ईयर ऑसिकल जो मेलियस होती है उसके कांटेक्ट में, वो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो ये आपने जो कुछ भी एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा, ये आपको बहुत केयरफुली याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन ह्यूमन ईयर में एक्सटर्नल ईयर पर बेस्ड होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन पिन्ना, जो मैंने की कंसेप्ट्स में दे रखा है। पिन्ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको याद रखना है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो एक्सटर्नल ईयर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक कैनाल या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहता है। इसमें बेसिकली वैक्स सीक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिनको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, और इनसे सीक्रेट होने वाले वैक्स को सीरुमेन कहते हैं। साथ में यहां पर आपको फाइन हेयर्स भी देखने को मिलेंगे। तो फाइन हेयर्स अलोंग विद सीरुमिन वैक्स क्या करते हैं, तो ये रिमूव करते हैं डस्ट और बैक्टीरिया को, जो कि एयर्स के थ्रू या साउंड वेव्स के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचते हैं। एंड टिम्पैनम जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 3 डिफरेंट लेयर को कंपोस्ट करता है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के कॉन्टैक्ट में होती है उसको स्किन कहते हैं, बीच वाली लेयर को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा, और इनर मोस्ट लेयर जो कि मिडिल ईयर के कॉन्टैक्ट में होती है या मिडिल ईयर की मेलियस ऑसिकल से ये अटैच होती है, उसको हम यहां पर नाम दे रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं अबाउट द मिडिल ईयर। और ये मिडिल ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ह्यूमन ईयर का, क्योंकि यहां पर बेसिकली 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ह्यूमन के मिडिल ईयर में 3 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं ईच ईयर। आपको बता देता हूं, जैसे ही यहां पर टिम्पैनम खत्म होगा, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने एक्सटर्नल ईयर में आपको ये बता दिया, ये टिम्पैनम है। आपको यह भी बता चुका हूं कि चाहे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो, जैसे कि ये क्या था, तो ये पिन्ना है। ये क्या था, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, और ये टिम्पैनम है। यहां तक का पार्ट क्या था, तो आपने प्रीवियसली कंप्लीट कर लिया, ये एक्सटर्नल ईयर था। अब जैसे ही टिम्पैनम खत्म होगा, आप देखेंगे हमारे टेम्पोरल बोन में, ये पूरी बोन जहां पर हमारा ईयर प्रेजेंट है, दैट इज द टेम्पोरल बोन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पिन्ना को छोड़कर बाकी ह्यूमन ईयर का पूरा पार्ट जो है वो टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल बोन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया क्रेनियम बोन है। तो टिम्पैनम जैसे ही खत्म होता है, आप देखेंगे टिम्पैनम की जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन कहा है, उसके साथ अटैच होगी एक ऐसी बोन जिसको हम नाम देते हैं मेलियस। तो आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मिडिल ईयर में आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये एक हैमर शेप्ड बोन है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं मेलियस। तो मेलियस एक ऐसी ईयर ऑसिकल है जो साइज में सबसे बड़ी है। यानी कि जितनी भी आपके मिडिल ईयर में ऑसिकल्स आपको देखने को मिलेंगी, 3 हड्डियां आपको देखने को मिलेंगी, उनमें सबसे बड़ी ईयर ऑसिकल या हड्डी जो है वो है मेलियस। और मेलियस का जो शेप होता है वो हथौड़े की तरह होता है, या मैं कह सकता हूं हैमर शेप्ड होती है। तो आप देख सकते हैं, आपने सभी ने हैमर देखा होगा, हथौड़ा देखा होगा। तो ये जो मेलियस बोन है वो हथौड़े के शेप की होती है, हैमर शेप्ड होती है। और बेसिकली आपको बता देता हूं मैं अभी कि जो
मेलियस बोन है वो अटैच होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, स्पेशली टिम्पैनम की इनर मोस्ट लेयर से, जिसको मैंने लास्ट में अभी प्रीवियसली मैंने क्या बोला, म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड ईयर ऑसिकल जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, ये वाली। इस ग्रीन कलर की ईयर ऑसिकल को, जो कि मिडिल में प्रेजेंट होती है, मिडिल ईयर के मिडिल में प्रेजेंट होती है, उसको हम इनकस कहते हैं। और इसका जो शेप होता है वो एनविल शेप्ड होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनविल शेप्ड? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मिडिल में प्रेजेंट जो ये ऑसिकल है इसको मैं इनकस कहूंगा, और इनकस का जो शेप होता है वो एनविल शेप्ड होता है। तो एनविल का मतलब क्या होता है? आपने कभी भी अपने शूज को रिपेयर कराया होगा, आपने अपने स्लीपर्स को रिपेयर कराया होगा, आपने अपने जूते चप्पलों को रिपेयर कराया होगा। तो जब आप ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां शूज की रिपेयरिंग होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि वो रिपेयरिंग करने वाला जो वर्कर होता है वो एक लोहे का एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट रखा होता है, जिसके ऊपर शूज को रखकर वो कील को ठोकने का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर एकदम क्लियर कट दिखा रहा हूं, इसको मैं एनविल कह सकता हूं। तो एनविल शेप्ड होती है इनकस, जैसे कि मेलियस का शेप क्या है? तो आपने लिखा हैमर शेप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से इनकस का जो शेप होता है वो एनविल शेप्ड होती है। एनविल क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। आपको याद रखना है, तीसरी जो ईयर ऑसिकल है उसको हम स्टेपस कहते हैं। और स्टेपस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली चीज तो आप हमेशा याद रखिए कि स्टेपस सबसे छोटी बोन है। ईयर ऑसिकल्स में भी सबसे छोटी बोन स्टेपस है, एंड ऑल ओवर द बॉडी हमारी 206 हड्डियों में भी सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस है। स्टेपस का जो शेप होता है वो स्टिरप शेप्ड होती है, यानी कि STIRRUP। इसका जो शेप होता है वो स्टिरप शेप्ड होती है। स्टिरप का मतलब क्या होता है? तो आपने अगर कभी किसी को घुड़सवारी करते हुए देखा हो, यानी कि घोड़ा चलाते हुए देखा हो, तो घोड़सवारी करते समय, घोड़े पर बैठते समय हम जिस पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट में अपना पैर फंसाते हैं उसको हम स्टिरअप कहते हैं। तो इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि स्टिरअप क्या होता है। तो स्टेपस का जो शेप होता है वो स्टिरअप शेप्ड होती है। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मिडिल ईयर में 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होती हैं। ऐसी ईयर ऑसिकल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है वो है आपकी मेलियस, जो मिडिल में प्रेजेंट होती है इनकस, एंड जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है और इनर ईयर के कॉन्टैक्ट में होती है उसको हम कहते हैं स्टेपस। All 3 ear ossicles attached together in the chain like fashion। तो मैं यहां पर एक नया आपको कमेंट देना चाहता हूं कि all 3 ear ossicles attach together in the form of chain like fashion, यानी कि जो तीनों की तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं वो आपस में चैन लाइक फैशन में अटैच होती है, यानी एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी ईयर ऑसिकल आपस में जुड़ी होती है। कभी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या होता है, तो यहां पर आपको बहुत केयरफुली याद रखना है कि ईयर ऑसिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो है साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को केवल ट्रांसफर करना नहीं, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर तक साउंड वेव को या वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करना ही कह सकते हैं ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन है। आपको बताऊं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेव ड्यू टू लेवरेज इफेक्ट। तो यहां पर मैंने क्या बोला, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो हमारी तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं वो साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर तो करती ही हैं फ्रॉम टिम्पैनम टू इनर ईयर, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा उसको आप इनर ईयर कहेंगे। यहां पर क्या है आपका इनर ईयर, ये आपका बीच में जो आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज द मिडिल ईयर, जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। और सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जिसमें पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पैनम आता है दैट इज द एक्सटर्नल ईयर। तो ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन ये है कि ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं चैन लाइक फैशन में, और इनका मेन फंक्शन है कि ये साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव को एम्प्लीफाइड करने का काम करती हैं। तो ये साउंड वेव या साउंड वाइब्रेशन को एम्प्लीफाइड किस तरीके से करती हैं ये मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूं, पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, फिर से मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। मिडिल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेव, यानी कि जो भी साउंड वेव है उनके एम्प्लीफिकेशन के लिए मिडिल ईयर रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तीनों ईयर ऑसिकल्स जो चैन लाइक फैशन में अरेंज होती हैं। तो लेवरेज इफेक्ट क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से। आप इस तरीके से समझिए कि एक्सटर्नल ईयर में
साउंड को कलेक्ट किसने किया? तो आपका आंसर होगा पिन्ना ने। साउंड को कलेक्ट किसने किया? पिन्ना ने। फिर साउंड को ट्रांसफर्ड किया पिन्ना से लेकर टिम्पैनम तक किसने? तो आपका आंसर होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ने। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब ये क्या ले रहा हूं मैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने ट्रांसफर्ड किया साउंड को किस पर? तो मैं कहूंगा मेलियस बोन पर, और मेलियस जो है वो मिडिल ईयर में आने वाली एक सबसे बड़ी बोन है। एंड मेलियस बोन पर जब ट्रांसफर करेगा साउंड वेव को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो मेलियस साउंड वेव को किस में ट्रांसफर करेगा? तो आपका आंसर होगा इनकस पर। तो मेलियस जो बोन है वो साउंड वेव को ट्रांसफर करेगी इनकस बोन पर, और इनकस ट्रांसफर करेगी स्टेपस पर। तो लेवरेज इफेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वाइब्रेशन या वेव को ट्रांसफर करती है मेलियस पर, तो उस साउंड वेव या वाइब्रेशन की जो भी फोर्स होता है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, उससे मेलियस बोन में वाइब्रेशन या मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि टिम्पैनम ने इस तरीके से साउंड वेव को किस पर ट्रांसफर किया? मेलियस पर। तो मेलियस में इस तरीके से क्या होने लगेगा? वाइब्रेशन। अब मेलियस की साइज से भी छोटी साइज किसकी है? इनकस की, क्योंकि लार्जेस्ट कौन है? मेलियस। मेलियस से छोटी कौन है? इनकस। तो जैसे ही मेलियस सेम साउंड वेव को ट्रांसफर्ड करेगी इनकस पर, तो इनकस क्योंकि मेलियस से भी छोटी है तो उसमें उससे ज्यादा वाइब्रेशन या मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेलियस से इनकस में मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि सेम फोर्स के साउंड वेव को जब मेलियस इनकस पर ट्रांसफर करेगी तो साइज में इनकस के मेलियस से छोटा होने की वजह से सेम फोर्स का जो साउंड वेव है वो इनकस को ज्यादा तेजी से मूव कराएगा। अब हम जानते हैं इनकस साउंड वेव को ट्रांसफर किस पे करने वाली है? तो आपका आंसर होगा स्टेपस पर, और स्टेपस जो है वो इनकस से भी छोटी ईयर ऑसिकल है, और इस वजह से सेम फोर्स के जब साउंड वेव को इनकस स्टेपस पर ट्रांसफर करेगी तो स्टेपस का इनकस से भी छोटा होने की वजह से जो वाइब्रेशन या मूवमेंट है वो और ज्यादा तेजी से होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि लेवरेज इफेक्ट हम इसी कंसेप्ट को कह रहे हैं कि मेलियस पर जब साउंड वेव जाएगा तो मेलियस में इस तरीके से मूवमेंट होगा, पर इनकस क्योंकि मेलियस से और भी ज्यादा छोटी है तो उसमें और तेजी से मूवमेंट होगा, और स्टेपस इनकस और मेलियस दोनों से बहुत ज्यादा छोटी है तो उसमें और ज्यादा तेजी से मूवमेंट होगा। इस इफेक्ट को आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? लेवरेज इफेक्ट। तो लेवरेज इफेक्ट इज द इफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ वेव। तो बेसिकली अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडिल ईयर में तीनों ईयर ऑसिकल साउंड वेव के वाइब्रेशन को या एम्पलीफिकेशन को इन्हेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किस इफेक्ट की वजह से? तो आपका आंसर होगा लेवरेज इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा स्टेपस बोन। लेकिन आपको बता दूं स्टेपस बोन से ही एक मसल्स अटैच होती है, स्टेपस बोन से ही एक मसल्स अटैच होती है, और उस मसल को स्टेपीडियस मसल के नाम से हम जानते हैं। और आपको बता दूं कि स्टेपीडियस जो मसल है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल है। तो यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे छोटी बोन स्टेपस है, और स्टेपस बोन से ही अटैच एक मसल्स होती है जिसको स्टेपीडियस मसल्स कहते हैं, और स्टेपीडियस मसल्स भी मसल्स की दुनिया में सबसे छोटी ह्यूमन मसल होती है। नेक्स्ट आपको हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई आपसे अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल को लेकर क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा बताइए कि जो मेलियस है वो तीनों ईयर ऑसिकल में सबसे लार्ज है, और वो अटैच होती है टिम्पैनम मेम्ब्रेन से। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमेशा मेलियस अटैच होती है। तो पहले बाहर से अंदर की तरफ हम सीक्वेंस अगर जमाते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? मेलियस। आप देख सकते हैं सबसे पहले मेलियस आएगी, देन आपको हमेशा याद रखना है उसके बाद बीच में होगी इनकस, और सबसे आखिरी में होगी स्टेपस। और स्टेपस जो है वो अटैच होती है हमेशा इनर ईयर से। और अगर मैं लिटरली बात करूं तो स्टेपस का अटैचमेंट इनर ईयर में बेसिकली ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया से होता है, जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जो आप तब समझेंगे जब मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया आपको समझाऊंगा। तो यहां पर जितने भी की कॉन्सेप्ट्स मिडिल ईयर के रिगार्डिंग मैंने लिखे हुए हैं वो सभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट ही मिडिल ईयर पर से आने वाले लिटरली क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि आप देखेंगे मिडिल ईयर की जो कैविटी है, दिस इज द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर की क्या है? कैविटी, कैविटी ऑफ मिडिल ईयर।
आप देखेंगे कैविटी ऑफ मिडिल ईयर एक ट्यूब की हेल्प से कनेक्टेड होती है फेरिंग्स से। तो ये यहां पर कैविटी ऑफ मिडिल ईयर है और ये एक ट्यूब की हेल्प से, इस ट्यूब को मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला ट्यूब जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर से, इसको मैं यूस्टेशियन ट्यूब कह सकता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि मिडिल ईयर की जो कैविटी है वो एक ट्यूब की हेल्प से, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से हम जानते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड होती है फेरिंग्स से। और ये क्या है आपका फेरिंग्स। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर्ड कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए। द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर, क्या बोला मैंने, द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर कनेक्ट्स विद फेरिंग्स विद द हेल्प ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब एक ऐसी कार्टिलेज की बनी ट्यूब है, कार्टिलेज में भी स्पेशली यूस्टेशियन ट्यूब किस कार्टिलेज की बनी हुई है, तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं, ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो यूस्टेशियन ट्यूब बेसिकली मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और आपकी बॉडी में येलो इलास्टिक कार्टिलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि हमारी बॉडी में येलो इलास्टिक कार्टिलेज कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर प्रेजेंट होता है। जैसे आपके ईयर पिन्ना में भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, आपकी नोज की टिप में भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अभी अभी जो एक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं जो मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंग्स से कनेक्ट कर रहा है, वो यूस्टेशियन ट्यूब भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। और आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एक नाम सुना होगा एपिग्लॉटिस, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर करता है ग्लॉटिस को। आपको बता दूं वो भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है। वैसे कार्टिलेज 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने पढ़े होंगे, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड हायालिन कार्टिलेज। और मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हमारी बॉडी में हायालिन कार्टिलेज ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो सिनोवियल फ्लूइड सिनोवियल जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पर मैं जो आपको बताना चाहता हूं कंसेप्ट, वो आपको ध्यान से सुनना है कि मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंग्स से कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेंट में आपको बताने वाला हूं। अगर कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, तो आपको यहां पर केवल इतना आंसर देना है कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में जो टिम्पैनम है वो साउंड वेव को मिडिल ईयर में ट्रांसफर सक्सेसफुली प्रॉपरली तब तक नहीं कर सकता जब तक कि टिम्पैनम के बाहर और टिम्पैनम के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो। क्या बोला मैंने, देखो भाई, टिम्पैनम ये स्ट्रक्चर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके बाहर मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और इसके अंदर मतलब इनर ईयर मिडिल ईयर की कैविटी। तो टिम्पैनम के बाहर क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और टिम्पैनम के अंदर क्या है, मिडिल ईयर की कैविटी। तो टिम्पैनम के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अगर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में टिम्पैनम प्रॉपरली सक्सेसफुली साउंड वेव को ट्रांसफर्ड नहीं कर सकता मिडिल ईयर में, स्पेशली किस में, तो मैं बोलूंगा मेलियस बोन में। तो मेलियस बोन को साउंड वेव प्रॉपरली टिम्पैनम ट्रांसफर्ड करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मिडिल ईयर का और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का जो एयर प्रेशर है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो चलिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में जो एयर प्रेशर होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्यों होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहता है। आप अपने एक्सटर्नल ईयर के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में कोई ईयरबड डालते हैं तो वो कैसे चली जाती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के बाहर साइड ओपन होती है और वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में भी रहती है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें एयर का प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेंटेन या इक्वल बनाए रखने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत हो, वो हमेशा ही एटमॉस्फेरिक एयर के इक्वल रहेगा। लेकिन जो मिडिल ईयर की कैविटी है वो किसी भी तरीके से एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर यहां पर एयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के इक्वल बना रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मिडिल ईयर की कैविटी को कनेक्ट करें किसी ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से जो एक्सटर्नल
एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहता हो, द बेस्ट स्ट्रक्चर इज फेरिंग्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फेरिंग्स है उसमें ओपन होती है हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी और हमारी नेजल कैविटी भी। तो अल्टीमेटली यही एक कारण है, एक रीजन है कि हमारे मिडिल ईयर को कनेक्ट करने वाली फेरिंग्स से जो एक येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई ट्यूब है उसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो इससे हमें यह बेनिफिट मिलता है कि जो मिडिल ईयर है उसमें एयर का प्रेशर जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल बना रहता है, क्योंकि ये यूस्टेशियन ट्यूब यहां से एयर के प्रेशर को मेंटेन करती रहती है, क्योंकि ये फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है और फेरिंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आ जा सकती है। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर ये चीज़ समझा सकता हूं। कभी किसी ने आपको एक बहुत ज़ोर से आपके कान पे थप्पड़ अगर मारा हो लाइफ में, तो आपने देखा होगा उसके बाद अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। तो बेसिकली वो रीज़न क्या होता है कि आपको सुनाई देना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर अचानक से आपको सुनने की आवाज़ आती है और फिर कुछ देर बाद आपका कान जो है वो सही हो जाता है और आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका बेसिक रीज़न है कि जब कोई आपको थप्पड़ मारता है तो बहुत तेजी से थप्पड़ मारने की वजह से जो आपके मिडिल ईयर की कैविटी में एयर का प्रेशर मेंटेन बना रहता है एटमॉस्फेरिक एयर के बराबर, वो एक्चुअली में इम्बैलेंस हो जाता है और कुछ समय बाद यूस्टेशियन ट्यूब एयर के प्रेशर को रिलीज करके या अपटेक करके क्या कर देती है, इक्वल कर देती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और उसके बाद आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ये मिडिल ईयर की कैविटी का एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाकर रखती है ताकि सक्सेसफुली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव को ट्रांसफर कर सके मेलियस बोन पर, और मेलियस पर एक बार ये ट्रांसफर हो गया तो फिर ये इनकस पर जाएगा, इनकस से ये स्टेपस पर जाएगा और साथ में ये साउंड वेव लेवरेज इफेक्ट की वजह से एम्पलीफाइड भी हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपको यहां पर मिडिल ईयर के बारे में काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि मेलियस हमारे ईयर ऑसिकल में सबसे बड़ी बोन है, इसका शेप हैमर शेप्ड होता है, हथौड़े की तरह, जबकि दूसरी बोन हमारी जो मिडिल में प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में उसको इनकस कहते हैं, ये एनविल शेप्ड होता है। एनविल क्या है मैं आपको बता चुका हूं। एंड थर्ड नंबर पर जो हमारी सबसे छोटी ईयर ऑसिकल है और बॉडी की भी सबसे छोटी बोन है उसको स्टेपस कहते हैं, जो स्टेरप शेप्ड होती है। स्टेरप क्या है वो आपको इमेज के थ्रू दिख रहा है, घुड़सवारी करते समय जहां पर हम पैर को फंसाते हैं उस स्टैंड को हम पर्टिकुलरली स्टेरप कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बाहर से अंदर की तरफ जो बोन्स उनका अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है तो आप हमेशा याद रखें MIS यानी मिस। तो मिस से आपको हमेशा इन ईयर ऑसिकल का एक प्रॉपर सीक्वेंस और इनकी जो साइज है उसका घटता क्रम हमेशा याद रहेगा। तो सबसे बड़ी मेलियस, उससे छोटी इनकस और सबसे छोटी स्टेपस। तो मिस में हमेशा याद रखिए MIS और ये सीक्वेंस है इन बोन्स के साइज में घटते क्रम का भी और इनके आउटर से इनर साइड के सीक्वेंस। तो हम आज के इस लेक्चर में आपको ह्यूमन के इंटरनल ईयर के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर में आपको किन इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, किन इंपॉर्टेंट टर्म्स पर नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनकी एक लिस्ट मैं आपके लिए तैयार करके दे देता हूं। आप सबसे पहले याद रखिए कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर को जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगे, जैसे कि नंबर 1 बोनी लेविरिंथ। तो हमें ये टर्म्स जो है उसका मीनिंग बहुत प्रॉपरली समझ में आना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होगा दैट इज द मेम्ब्रेनस, या इसको मैं मेम्ब्रेन लेविरिंथ भी कह सकता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें कंप्लीट करना है आज के लेक्चर में वो होगा बोनी लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड होगा जिसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है उसको हम कॉकलिया कहते हैं, जो मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। एंड सिक्स नंबर पर आपको याद रखना है कि कॉकलिया के अलावा इंटरनल ईयर का जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो कि हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता उसको हम वेस्टिब्यूलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं नाम लिख रहा हूं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए सेवेंथ नंबर पर हम बात करेंगे कि वेस्टिबुलर एपरेटस में जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होती है वो दो बलून शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें से एक को हम यूट्रिकल कहते हैं और दूसरे को हम यहां पर नाम दे देते हैं सैक्यूल। तो यूट्रिकल और सैक्यूल को कलेक्टिवली एनसीईआरटी ने
ओटोलिथ ऑर्गन भी कहा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओटोलिथ ऑर्गन या ओटोलिथ क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर आगे चलकर कि ओटोलिथ ऑर्गन या ओटोलिथ का मतलब होता है कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस होगा उसमें दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। आज के लेक्चर को आपको पूरा कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि व्यूट्रिकल और सैक्यूल को कलेक्टिवली ओटोलिथ ऑर्गन कहा जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। एंड 9th नंबर पर मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूं। यहां पर अगला हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो होगा सेमी सर्कुलर कैनाल। तो आपको बता दूं सेमी सर्कुलर कैनाल बोनी लेविरिंथ का ही हिस्सा है, लेकिन वेस्टिबुलर एपरेटस में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तीन परपेंडिकुलर जो बोनी लेविरिंथ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है उनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। एंड 10th नंबर पर आप देखेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि बोनी लेविरिंथ का पार्ट है उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होती है उसको पर्टिकुलरली हम एक नाम देते हैं और वो है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट भी वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट हैं। और आखिरी में आपको बता देता हूं कि हम देखेंगे कि जो सेमी सर्कुलर डक्ट है उनका जो बेस होगा वो एक फूला हुआ या सॉइल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एम्प्यूला कहेंगे। तो ये नाम भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो मैंने 11 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स की यहां पर लिस्ट तैयार की है। ये 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स के अगर आपको मीनिंग आते हैं, आप इन स्ट्रक्चर को भली भांति जानते हैं, तो आप ह्यूमन के इंटरनल ईयर को आराम से समझ सकते हैं। या ह्यूमन के इंटरनल ईयर पे आने वाले क्वेश्चन इन्हीं नामों पर बेस्ड होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये मैंने जो आपको नाम दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन होते हैं जो नीट एग्जामिनेशन में आपसे बार बार ह्यूमन के ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सभी को मैं सबसे पहले इंडिकेट कर देता हूं कि इस लेक्चर में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं भाइयों, लेकिन आपको अगर ये सीखना है तो इस लेक्चर को केयरफुली पेशेंस के साथ सुनना होगा। आखिरी तक इस लेक्चर को पेशेंसफुल होकर सुनना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी, अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में आसानी से नहीं आ पाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी जो हिस्सा है यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पेनम और पूरा का पूरा मिडिल ईयर ये कहां पर लोकेलाइज्ड होते हैं, तो आपका आंसर था ये हमारी टेम्पोरल बोन की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो टेम्पोरल बोन है, क्रेनियम बोन्स में जो आजू बाजू राइट और लेफ्ट आपकी जो दो प्लेट लाइक बोन्स है उनको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। आपके क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं, आगे वाली को फ्रंटल बोन्स कहते हैं, ऊपर 2 प्लेट लाइक बोन्स होती हैं जिनको पैराइटल बोन्स कहते हैं, राइट लेफ्ट यानी कि साइड में 2 बोन्स होती हैं जिनको टेम्पोरल बोन्स कहते हैं, पीछे एक बोन होती है जिसको ऑसिपिटल बोन कहते हैं, फ्लोर में भी 2 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी जिसमें से एक को एथमॉइड और एक को स्फेनॉइड बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसमें ईयर पिन्ना को छोड़ दिया जाए तो बिलीव कीजिए पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर, चाहे पूरा मिडिल ईयर हो, चाहे पूरा इंटरनल ईयर हो या फिर एक्सटर्नल ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पेनम पार्ट हो, ये सब के सब लोकलाइज्ड है हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर की कैविटी में। ये टेम्पोरल बोन के अंदर ही एक सुरंग है जिसमें ये पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन का जो इंटरनल ईयर है वो आपको बता दूं टेम्पोरल बोन में एक बहुत ज्यादा घुमावदार कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके की घुमावदार कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर टर्म यूज करते हैं लेविरिंथ। लेविरिंथ का मतलब क्या होता है, तो आप एक इमेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि एक घुमावदार सुरंग आपको दिखाई जा रही है। इसी तरीके से हमारी टेम्पोरल बोन में एक घुमावदार सुरंग के फॉर्म में हमारा इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहां पर टर्म यूज करते हैं लेविरिंथ। क्योंकि ये लेविरिंथ यानी घुमावदार सुरंग जैसा सीरीज ऑफ चैनल्स जो प्रेजेंट है वो हमारी टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है और बोन होने की वजह से हम जनरली टर्म यूज करते हैं कि इंटरनल ईयर जो है वो हमारा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 बोनी लेविरिंथ। तो बोनी लेविरिंथ क्यों बोला गया आप समझ गए, क्योंकि टेम्पोरल बोन में घुमावदार कैविटी है,
जिसमें ही हमारा इंटरनल ईयर जो है वो सिचुएटेड है, लोकलाइज्ड है, तो क्योंकि वो बोन में कैविटी है इसलिए हमने टर्म यूज किया बोनी लेबिरिंथ। और इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर आप देखेंगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पूरी बोनी लेबिरिंथ के अंदर फैला हुआ है और उसको हम नाम दे देते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में आपको फिलहाल इतना मैंने बता दिया कि हमारा इंटरनल ईयर मेनली दो इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एक्सटर्नल ईयर का और मिडिल ईयर का जो अभी तक आपने फंक्शन देखा वो किसी भी प्रकार से हियरिंग नहीं था। सुनना या किसी चीज को सुन पाने का जो फंक्शन है वो एक्सटर्नल ईयर का नहीं है, वो मिडिल ईयर का नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं कि एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडिल ईयर का कलेक्टिव फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे ये साउंड वेव को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। कलेक्शन ऑफ साउंड वेव क्योंकि ईयर पिन्ना जो है वो यही काम कर रहा है, या फिर ये ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है वो साउंड वेव को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पेनम। और अगर हम बात करें मिडिल ईयर की तो वो क्या काम कर रहा है, तो वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि लेवरेज इफेक्ट की वजह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव मिडिल ईयर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें ईयर ऑसिकल्स जो चैन लाइक फैशन में अटैच होती हैं, अरेंज होती हैं, वो एम्प्लीफाइड करती हैं साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के फंक्शन जो हैं वो हियरिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इंटरनल ईयर जो हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंटरनल ईयर का जो फंक्शन है वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो हियरिंग का फंक्शन है वो बेसिकली हमारे इंटरनल ईयर का भी है, इंटरनल ईयर का ही है। तो इसका मेन फंक्शन है हियरिंग। एंड उसके अलावा आपको बता दूं कि इंटरनल ईयर में ही आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे वेस्टिबुलर apparatus, जिसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो अभी हमने ये समझा कि आखिर इंटरनल ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरनल ईयर ही हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की बात की जाए तो इनके फंक्शन साउंड वेव को कलेक्ट करना हो सकते हैं, साउंड वेव को ट्रांसफर करना हो सकते हैं, साउंड वेव को एम्प्लीफाइड करना हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे एक्सटर्नल और मिडिल ईयर का फंक्शन जो है वो हियरिंग या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस तो नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि हमारा इंटरनल ईयर या इनर ईयर जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। एक को मैंने नाम दिया बोनी लेबिरिंथ जो आप समझ चुके हैं, दूसरे को मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो हम स्टार्टिंग से एक बार आपको बता देते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा पार्ट हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है एक्सटर्नल ईयर, जिसमें आप जानते हैं इसको मैं ईयर पिन्ना कह सकता हूं। ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो आप जान चुके हैं क्या होता है, और इसको मैं ईयर ड्रम यानी टिम्पेनम कह सकता हूं। अब मैं आगे बात करूं तो आप देखेंगे फिर हमारा मिडिल ईयर आता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मिडिल ईयर है, और मिडिल ईयर में आप अच्छे से जानते हैं 3 ईयर ऑसिकल्स चैन लाइक फैशन में प्रेजेंट होती हैं, और उनके नाम भी आपको मालूम है MIS से, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपस। जैसे ही हमारा मिडिल ईयर खत्म होता है आप देखेंगे अब टेम्पोरल बोन में ही ये सब स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। आप देखेंगे पिन्ना के अलावा, पिन्ना को छोड़ दें तो उसके बाद जितना भी स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमारी टेम्पोरल बोन में कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मिडिल ईयर जैसे ही खत्म होता है आप देखेंगे अब आपको जो यहां पर एक घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं ये घुमावदार स्ट्रक्चर, और ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनी हुई हैं। ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को ओवरऑल जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम इनर ईयर कहेंगे। ये पूरा जो मैंने हाईलाइटेड कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, दिस इज द इनर ईयर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो बोन्स के अंदर
सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, बेसिकली उसको आप बोनी लेविरिंथ कह देते हैं। यानी कि जितने भी इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर पहली चीज तो कहां पर लोकलाइज्ड है, टेम्पोरल बोन में, कैविटी के अंदर। और टेम्पोरल बोन में एज अ कैविटी जो ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम यहां पर नाम दे रहे हैं बोनी लेविरिंथ। और उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जो बोनी लेविरिंथ के अंदर पूरे में फैला हुआ है। जहां जहां बोनी लेविरिंथ है, वहां वहां आप देखेंगे इस तरीके से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो पूरे के पूरे बोनी लेविरिंथ के अंदर, जहां जहां बोनी लेविरिंथ है वहां वहां ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस फैला हुआ है। और इसको मैं नाम दे रहा हूं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। आप देखेंगे हर जगह जहां भी बोनी लेविरिंथ है, यानी कि टेम्पोरल बोन के अंदर जो सुरंगें हैं, वहां वहां एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी अंदर फैला हुआ है, जिसको आप नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये बोनी लेविरिंथ है। और अंदर येलो कलर से जो मैंने बनाया, जो पूरा अंदर बोनी लेविरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ और बोनी लेविरिंथ के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि ह्यूमन के इनर ईयर में या ह्यूमन के इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर्स में आखिर कॉक्लिया क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है, यूट्रिकल क्या है, सैक्यूल क्या है, ओटोलिथ क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट क्या होती है, पेरीलिम्फ क्या होता है, एंडोलिम्फ क्या होता है, एम्प्यूला क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपको ये ब्लू कलर से जो आपको पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, ये टेम्पोरल बोन दिखाई जा रही है। ये हमारी टेम्पोरल बोन है। तो जो आपको ब्लू कलर से ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। और इस टेम्पोरल बोन के अंदर ही आप देखेंगे यहां से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। ये यहां पर क्या चल रहा है हमारा, तो मैं यहां पर बता सकता हूं ये हमारा मिडिल ईयर है। और आप देख सकते हैं हमारे मिडिल ईयर में ये लास्ट बोन्स ईयर ऑसिकल दिखाई जा रही है, जो कि स्टिरअप शेप्ड है, जिसको हम स्टेपस कहते हैं। तो स्टेपस जैसी खत्म हो रही है, आप देख रहे हैं कि टेम्पोरल बोन के अंदर जो एक घुमावदार सुरंग जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा इनर ईयर है। तो टेम्पोरल बोन के अंदर आप देखेंगे जो ये डार्क ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, ये पूरी की पूरी जो घुमावदार सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं यहां पर बोनी लेविरिंथ। तो बोनी लेविरिंथ कहाँ है, कैसा है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप देखेंगे यहाँ ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से लेकर पूरा का पूरा टेम्पोरल बोन के अंदर जितनी भी ये घुमावदार कैविटीज़ हैं, या जितना भी ये पूरा का पूरा कैविटीज़ आपको दिख रही हैं, जिसके अंदर का स्पेस आप देख रहे हैं वाइट कलर का है, तो बाहर जो एक ब्लैक कलर का पूरा जो आउटलाइन बनी हुई है, वो पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ क्या बोलूंगा, बोनी लेविरिंथ। ये बोनी लेविरिंथ है। उसके अंदर आप देखेंगे एक फ्लूइड भरा हुआ है, बोनी लेविरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को मैं बोलूंगा पेरीलिम्फ। तो पेरीलिम्फ क्या है, बोनी लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड है, जिसको हम पेरीलिम्फ कह रहे हैं। आप देखेंगे जहां जहां बोनी लेविरिंथ है, वहां वहां आप उसके अंदर ये लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं। देखिए ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर से आप जहां जहां बोनी लेविरिंथ है, वहां वहां आप देखेंगे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोनी लेविरिंथ के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और उसको आप नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो मैंने इसको नाम दे दिया मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो बेसिकली अब मैं बात करूं तो हमारे ह्यूमन के इंटरनल ईयर में मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, यानी कि इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। देखो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ किसे बोल रहा हूं मैं, फिर से देखिए, बोनी लेविरिंथ के अंदर एक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस, जो जहां जहां बोनी लेविरिंथ फैला हुआ है, वहां वहां ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी फैला हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर एंडोलिम्फ। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोनी लेविरिंथ के अंदर के फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरीलिम्फ, या कह सकते हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के बाहर के फ्लूइड को भी हम पेरीलिम्फ कह सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूं कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ जो है वो कुछ जगह पर आप देख रहे हैं कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूं। ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है, इसको छोड़ दिया जाए। मैं एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट जो है उसको मैं कवर कर देता हूं यहां पर।
इस हाईली क्वाइल्ड पार्ट को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा जो पार्ट बच रहा है वहां पर आप देखेंगे दो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम यहां पर यूट्रिकल कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, और दूसरे बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम सैक्यूल कहते हैं। और यूट्रिकल और सैक्यूल को एक साथ ही ओटोलिथ ऑर्गन कहा जाता है, तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि उसके अलावा हमारे इनर ईयर में, हमारे इंटरनल ईयर में आप देखेंगे कि जो बोनी लेबिरिंथ है उसमें कुछ ऊपर वाले हिस्से पर ये तीन इस तरीके से परपेंडिकुलर कैनाल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा बोनी लेबिरिंथ के जो परपेंडिकुलर 3 कैनाल्स बना रहा है इनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे। ये जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल है। आप पहले स्ट्रक्चर को समझते जाइए, फिर आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और बोनी लेबिरिंथ का ही पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि परपेंडिकुलर 3 सेमी सर्कुलर शेप्ड की कैनाल हैं। और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, उसको मैं कहूंगा सेमी सर्कुलर डक्ट। तो जो भी कंफ्यूजन है अब वो मैं आपके सॉल्व कर देता हूं एक दूसरे डायग्राम से। तो अब देखिए आप यहां पर, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक हमने जो भी देखा उसके अकॉर्डिंगली ये था बोनी लेबिरिंथ। ये क्या था? बोनी लेबिरिंथ। इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या था? तो आपने कहा पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फैला हुआ है जिसको मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है जिसको मैंने नाम दिया एंडोलिम्फ। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, यानी कि इंटरनल ईयर का जो हाईली क्वाइल्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं कॉक्लिया। तो बेसिकली जो कॉक्लिया है वो इंटरनल ईयर का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पार्ट है जो हाईली क्वाइल्ड रीजन है। और यही वो पार्ट है जो हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि कॉक्लिया ही इंटरनल ईयर का वो हिस्सा है जो हमारे हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जबकि इसके अलावा जो बाकी पार्ट है, आप कॉक्लिया के ऊपर देखेंगे जो बाकी का पार्ट है जिसमें जो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ इन्वॉल्व है, उसको मैं एक साथ यहां पर क्या बोल सकता हूं? वेस्टिब्युलर एपरेटस। इसको मैं एक साथ यहां पर वेस्टिब्युलर एपरेटस कह सकता हूं। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या आएगा? जैसे कॉक्लिया में क्या क्या आएगा? तो हाईली क्वाइल्ड बोनी लेबिरिंथ प्लस उसके अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को कलेक्टिवली आपने क्या बोल दिया? कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है? तो आप देखेंगे, आपने बताया कि ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो बलून लाइक दो स्ट्रक्चर हैं, यानी एक को मैंने यूट्रिकल बोला, एक को मैंने सैक्यूल बोला, दोनों को एक साथ मैंने क्या बोला? ओटोलिथ ऑर्गन, या ओटोलिथ अकेला भी लिख सकते हैं आप। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले ओटोलिथ, यानी कि उसमें आ गया यूट्रिकल और सैक्यूल। उसके सराउंडिंग जो बोनी लेबिरिंथ है वो भी इन्वॉल्व हो गया, प्लस ऊपर जो बोनी लेबिरिंथ 3 परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल बना रहा है वो भी इन्वॉल्व हो गया। और उसके अंदर प्रेजेंट जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है जिसको आपने सेमी सर्कुलर डक्ट बोला, वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसको मैं बोल रहा हूं कि ये है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट, दोनों चीजों को आपने ले लिया, प्लस आपने ओटोलिथ को ले लिया जिसमें यूट्रिकल, सैक्यूल और उसके अराउंड जो बोनी लेबिरिंथ है, इन सबको कलेक्टिवली मैं नाम दे रहा हूं यहां पर वेस्टिबुलर एपरेटस। अब मैं चीजों को सिंप्लीफाइड कर देता हूं। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो बोनी लेबिरिंथ और एक हो गया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ क्या है? तो जितना भी इंटरनल ईयर है वो एक कैविटी या एक सुरंग के फॉर्म में, चैनल ऑफ सीरीज ऑफ चैनल के फॉर्म में हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। वो पूरा का पूरा जो एक सुरंग है उसको मैं नाम दे रहा हूं बोनी लेबिरिंथ। और उसके अंदर प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको मैं नाम दे रहा हूं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो हमारे इंटरनल ईयर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। लेकिन हम अपने ह्यूमन के इंटरनल ईयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो मैंने ये सर्किल बना रखा है,
एक ये वाला पार्ट और दूसरा मैंने जो ये वाला सर्किल बना रखा है ये वाला पार्ट। ह्यूमन ईयर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक कॉक्लिया जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आया यहां पर? आपको यह समझ में आ रहा है कि वेस्टिबुलर एपरेटस एंड कॉक्लिया दो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम ह्यूमन के इंटरनल ईयर को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि कॉक्लिया ह्यूमन के इंटरनल ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन है जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो ह्यूमन के इंटरनल ईयर में कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जिसमें बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ जो भी प्रेजेंट है उनका फंक्शन कहीं ना कहीं बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना है और इक्विलिब्रियम को स्थापित करना है। तो अल्टीमेटली अब मैं आपको बता देता हूं एम्प्यूला इन वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है। तो आपने अभी अभी देखा कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस में ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर आपने देखा कुछ इस तरीके से तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट हैं। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में आप देखते हैं कि तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं, एक इस तरीके से, इसी तरह एक आप देखेंगे इसके परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरीके से, और एक आपने देखी कुछ इस तरीके से। तो जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हैं उनका जब आप बेस देखेंगे ध्यान से तो उनका बेस एक इस तरीके के स्वेल स्ट्रक्चर को रखता है, यानी बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होगा वो इस तरीके से कुछ स्वेल स्ट्रक्चर को रखता है और इन स्वेल स्ट्रक्चर को, फूले हुए स्ट्रक्चर को सेमी सर्कुलर कैनाल के हम एम्प्यूला कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है एम्प्यूला इनर ईयर में या इंटरनल ईयर में क्या है, तो आप बोलेंगे एम्प्यूला इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, और वेस्टिबुलर एपरेटस में तीन परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया ये बोनी लेविरिंथ ही है जो सेमी सर्कुलर शेप में है, और इस बोनी लेविरिंथ को जो सेमी सर्कुलर है इसी को आपने नाम दे दिया सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको आप क्या नाम दे सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है उसी को हम सेमी सर्कुलर डक्ट कह सकते हैं। तो एक बार फिर से मैंने आपको यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल बोनी लेविरिंथ है जो सेमी सर्कुलर शेप्ड है, परपेंडिकुलर है, नंबर में 3 है, और उनके अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेनस लेविरिंथ को आप सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। लेकिन सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है वो इस तरीके से एक स्वेल स्ट्रक्चर होता है और इसको हम नाम देते हैं एम्प्यूला। तो आपको एम्प्यूला के बारे में अब जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर मैं आपको एक समरी दे देता हूं बहुत सिंपल सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप एक समरी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ह्यूमन का इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। लेकिन ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की ह्यूमन ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन जिसको आप कह रहे हैं कॉक्लिया। तो एक पार्ट हो सकता है ह्यूमन ईयर में, इंटरनल ईयर में कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या आएगा, तो कॉक्लिया में हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ आएगा, हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ प्लस मेम्ब्रेनस लेविरिंथ इनसाइड देम। तो हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ प्लस मेम्ब्रेनस लेविरिंथ इनसाइड दैम। तो बोनी लेविरिंथ के अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ है हाई लिक्वाइड, उनको एक साथ हम क्या बोलेंगे, कॉक्लिया। और सेकंड पार्ट जो हो सकता है ह्यूमन के इंटरनल ईयर में वो है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे ओटोलिथ। ओटोलिथ में क्या क्या आ जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है, इसमें यूट्रिकल आ जाएगा प्लस सैक्यूल आ जाएगा।
ये दोनों किसके पार्ट हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के ही पार्ट हैं जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, प्लस इनके सराउंडेड जो बोनी लेविरिंथ है वो भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एक तो ये हिस्सा हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस का नंबर 1, एंड दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस का हिस्सा क्या होगा तो उसमें आ जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल एंड प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल किसका पार्ट होगा भाई? बोनी लेविरिंथ का। और सेमी सर्कुलर डक्ट किसका पार्ट होगा तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ का। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस कलेक्टिवली, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे कॉक्लिया कलेक्टिवली। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कि हमने इन दो पार्ट को एक दूसरे से अलग क्यों किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो कॉक्लिया जो है उसका मेन फंक्शन क्या है तो आप बार बार याद रखिए, HEARING, हेयरिंग, यानी सुनना किसी भी साउंड को कॉक्लिया का फंक्शन है। जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस का जो फंक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब हम समझ चुके हैं, अब हम क्या समझ चुके हैं? अब हमें यह समझ में आ चुका है कि जो कॉक्लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि कॉक्लिया का मेन फंक्शन क्या है? सुनना। तो हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो हम कॉक्लिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हम समझेंगे कि हम आखिर किसी भी साउंड वेव को या वाइब्रेशन को किस तरीके से अपनी ईयर्स में रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इंपल्स, और इस वजह से हम किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको ह्यूमन ईयर के पार्ट 3 को देखना है, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो आई होप कि आपने इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में जो भी टर्म्स लिखे थे उनको केयरफुली सुना होगा, समझा होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, हमारा ह्यूमन का इंटरनल ईयर हमारी टेम्पोरल बोन की कैविटी में प्रेजेंट है। ये एक सुरंग की तरह प्रेजेंट है, इसलिए इसको लेविरिंथ कहेंगे, क्योंकि ये सुरंग बोन में है, हमारी टेम्पोरल बोन में है। तो मैं नाम दे रहा हूं बोनी लेविरिंथ, और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम दे रहे हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन के इंटरनल ईयर में हाईली कॉइल्ड पोर्शन है उसको हम कॉक्लिया कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन हियरिंग है, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे। और उसके अलावा जो पार्ट है कॉक्लिया के ऊपर वाला उसको हम जनरली वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि वेस्टिबुलर एपरेटस में आप देखेंगे कि ऊपर की ओर 3 परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर डक्ट हैं जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है। उसके अंदर जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, उसको हम सेमी सर्कुलर डक्ट कह रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे मेम्ब्रेनस लेविरिंथ वेस्टिबुलर एपरेटस में 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको यूट्रिकल और सैक्यूल बोलते हैं। कलेक्टिवली उनको मैंने ओटोलिथ ऑर्गन कहा। और उनके सराउंड बोनी लेविरिंथ को अगर मैं ले लूं, सेमी सर्कुलर डक्ट को ले लूं, सेमी सर्कुलर कैनाल को ले लूं, तो एक साथ इस पूरे एपरेटस को मैं कहूंगा वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसका मेन फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है। जबकि कॉक्लिया का मेन फंक्शन जो है वो हियरिंग है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में जो कंसेप्ट मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। थैंक यू वेरी मच।